यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम सामान्य ज्ञान के रूप में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लेकर आए हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा ही शहर है मुंबई। कंडालेरू बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कंडालेरू बांध स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इसको मैंने बहुत पहले भी बता चुका हूँ। तो आगे प्रश्न देखते हैं हम। नोटा का इस्तेमाल पहली बार किस वर्ष के चुनाव में किया गया था? 2013 में नोटा का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें, नोटा का फुल फॉर्म होता है, नोटा मतलब जो किसी भी पार्टी को वोट कोई नहीं देता है, और नोटा बटन दबाता है मतलब नन ऑफ एबव, इनमें से किसी को वोट नहीं दिया जा रहा है, मतलब सारे नेता बेकार हैं, इसलिए नोटा का बटन दबाया जाता है और बहुत से वोट नोटा पे भी पड़ते हैं। तो नोटा का इस्तेमाल पहली बार 2013 में किया गया था और तब से यह लागू है। लगभग सभी चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इसका है 2:3, मतलब 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा प्रत्येक झंडे की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गरबा किस प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? गरबा गुजरात का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार किसके पास है? महाधिवक्ता चीफ जस्टिस जिसको बोला जाता है। तो कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार चीफ जस्टिस या महाधिवक्ता के पास होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? कलकत्ता में 1911 में। 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी, उसके बाद नई दिल्ली हो गई। विटामिन सी की खोज किसने की? अल्बर्ट सर्जेंट ने विटामिन सी की खोज की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश ने किया था? टेबल टेनिस, जो टेबल के माध्यम से एक इधर लोग रहते हैं, यहाँ बीच में ऐसे ऐसे खेला जाता है। तो टेबल टेनिस का आविष्कार इंग्लैंड देश ने किया था, जिसे ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्र पिता के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें प्यार से बापूजी भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर
में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, हमने आज आपको कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों को पढ़ाया और इसमें आपने बहुत ही अद्वितीय जानकारी हासिल किया होगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।